मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उन बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे काबू में नहीं है। मैंने देखा है कि तुम सदैव कई प्रकार की चिंताओं से ग्रसित होते हो। उन सभी चिंताओं में से अधिकतर बातें तुम्हारे काबू से बाहर होती है। ऐसी बातों को अपनी परेशानी बनाने से तुम्हें केवल हानि ही पहुंचने वाली है। तुम्हें अपने हर दिन की शुरुआत इन चिंताओं से दूर होकर इस विश्वास से करनी चाहिए कि आज जो कुछ भी होगा वह केवल अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे प्रिय, यदि तुम उन बातों की चिंता करना छोड़ दो जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो तुम्हारी आदि चिंताओं का तो स्वतः ही अंत हो जाएगा। बाकी बची चिंताओं और परेशानियों के प्रति यदि तुम कुछ कर सकते हो तो उन बातों के लिए तुम्हें चिंता नहीं बल्कि प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार तुम्हारा जीवन पूर्णतः चिंता मुक्त हो सकता है। मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी चिंताओं को दो हिस्से में बांट देना चाहिए। पहला हिस्सा उन बातों से जुड़ा होना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसी बातों पर चिंता करना व्यर्थ है जिन पर तुम्हारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसलिए तुम्हें स्वयं को ऐसी चिंताओं को भुला देने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा हिस्सा उन बातों से जुड़ा होना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है। ऐसी चिंताएं जिसका निवारण करने हेतु तुम कुछ कर सकते हो। उन बातों पर चिंता करने के बजाय तुम्हें उनके निवारण हेतु प्रयास करने चाहिए। मेरे प्रिय, मनुष्य के जीवन में चिंताएं मैंने नहीं बनाई हैं, बल्कि मनुष्य अपने जीवन में चिंताएं स्वयं उत्पन्न करता है। समस्याएं सभी के जीवन में होती है, परंतु उन समस्याओं को स्वयं पर हावी होने देने के बजाय उन समस्या का सामना करना आवश्यक है। यदि समस्याएं चिंता का रूप धारण कर लेती है तो इससे केवल तुम्हारी हानि ही होती है। तुम्हें सदैव अपनी समस्याओं को चिंता के रूप में परिवर्तित होने से बचाना चाहिए। तुम्हें अपने मन की शक्ति और आस्था को इतना मजबूत बनाना चाहिए ताकि कोई भी चिंता तुम पर हावी ना हो सके। जब तुम्हारी गलतियां सुधारने लायक नहीं रह जाती, तब भी तुम उनका पश्चाताप अपने मन में बनाए रखते हो। तुम्हारे मन को सदैव सही और गलत का अंतर्ज्ञान होता है। संसार में कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तुम्हें स्वयं को उनके द्वारा सिखाए गए गलत मार्ग पर चलने से रोकना होगा। ऐसे ही समय में तुम्हारी इच्छा शक्ति की असल परीक्षा होती है। कई लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारी बुराइयां करते हैं, परंतु तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि बुराई का जवाब कभी भी बुराई नहीं होती। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, जो तुम्हें दुख पहुंचाएंगे। कई लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें हार कर छोड़ कर चले जाएंगे। कई ऐसी परिस्थितियां भी आएगी जिनमें तुम्हें न चाहते हुए भी हारना पड़ेगा। इन सभी घटनाओं के कारण तुम्हें कभी भी कठोर नहीं बनना चाहिए। यदि तुम्हें रोना आता है तो तुम्हें अवश्य रोना चाहिए। रोना एक भाव है और यह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य ही क्या, ईश्वर स्वयं अपनी असहनीय दुखों को रोकर ही प्रकट करते हैं। दुखी होना, रोना, यह सब सही है, किंतु खुद के साथ बुरा होने पर दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम मायूस होंगे, क्रोधित होंगे, लेकिन अपनी जीवन चलाने की आज्ञा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएगी कि तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल हार चुके हो। उस समय तुम अपनी सारी हिम्मत छोड़ दोगे। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन में सभी चीज़ों का अंत हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अपने मन को थोड़ा शांत करना होगा। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि जो बातें तुम्हें अभी कमज़ोर दर्शा रही है, लंबे समय में वही बातें तुम्हें शक्तिशाली भी दर्शाएगी। लोग तुम्हारे इन बुरे क्षणों में तुम्हारे संघर्ष की बातें ही किया करेंगे। तुम्हें दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को जीना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारी ओर आए उसे ग्रहण करके उससे सबक लेकर
आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे तुम मेरी पूजा अर्चना करना भूल जाओ, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरा ख्याल सदैव बना रहेगा। मुझे यह पता है कि तुम चाहे मेरी पूजा करो या ना करो, परंतु मैं तुम्हारे मन में सदैव विराजमान रहता हूँ। जब भी तुम कोई कार्य करने को ज्ञात हो जाते हो, तो तुम्हें सही और गलत में अंतर स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास है। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भी दूसरे गलत तरह से देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन अच्छे कार्यों में भी कुछ न कुछ तुम्हारा स्वार्थ छुपा हुआ है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, यदि उसके पीछे की नीयत सही है और तुम्हें स्वयं पर विश्वास है, तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। तुम किसी दूसरे के विचारों को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हो। जिसे जो सोचना है उसे सोचने दो। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो संपूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य। तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव दूसरों पर किस तरह पड़ता है, इसका आकलन लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। सभी का जीवन अलग अलग है, सभी के जीवन की परिस्थितियाँ भी अलग अलग हैं। तुम जो भी कार्य करते हो या बात बोलते हो, वे सब बातें अपने अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। तुम्हारे द्वारा किया हुआ कार्य या बोली गई बात दूसरों तक पहुंचने से पहले उनके अनुभवों के अनुसार बदल जाती है। इसका तुमसे कोई भी नाता नहीं होता है। यदि उन लोगों की बातें तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाती है, तब भी तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। वे लोग स्वयं अपने जीवन में इतने परेशान और दुखी हैं कि वे तुम्हारे द्वारा किए अच्छे कार्यों को भी गलत ढंग से ही ग्रहण करते हैं। ऐसे दुखी और परेशान व्यक्तियों को तुम्हें बिना सोचे ही माफ़ी दे देनी चाहिए। तुम्हें इन सब बाधाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ जीना होगा। तुम्हें यह सदैव याद रखना है कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर संसार को बदलने के लिए हुआ है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए प्रसन्नता एक विकल्प है और अपने जीवन में तुम सही विकल्प चुनने वाले हो। कोई दूसरा कभी तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता है। अपनी प्रसन्नता के जिम्मेदार तुम स्वयं हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सब भले ही आज तुम्हें अच्छा न प्रतीत हो रहा हो, परंतु कुछ समय पश्चात तुम्हें यह अवश्य पता चलेगा कि इन सब में तुम्हारा ही भला है। तुम्हारे भीतर वह सभी गुण हैं, एक व्यक्ति को सफल बनाने में सहायक होते हैं। तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हें केवल और केवल परिश्रम और सच्चाई की उंगली थाम कर चलना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी नए मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व तुम्हें सदैव थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार किसी मार्ग पर चलने के बाद पीछे मुड़कर वापस आना काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। मेरे प्रिय, किसी भी नए मार्ग पर चलने से पूर्व तुम्हें उस मार्ग का अच्छे से विश्लेषण कर योजना तैयार करनी चाहिए। ऐसे सुनियोजित ढंग से पथ पर आगे बढ़ने में ही बुद्धिमानी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हें उनसे पूछना चाहिए जो उस मार्ग से वापस लौट रहे हो। किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पूर्व तुम्हें उस कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। चाहे वो व्यक्तिगत काम हो या व्यापारिक, मार्गदर्शन सदैव आवश्यक ही होता है। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि अनुभवी व्यक्तियों में केवल सफल व्यक्ति ही नहीं बल्कि असफल व्यक्ति भी आते हैं। अधिकतर असफल व्यक्ति सफल व्यक्तियों से बेहतर मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें अपने जीवन में सदैव खुश रहना चाहिए। जीवन बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।